हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की, तो अंत तक वीडियो को देखेगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 536 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? भाई, क्रय मूल्य आपको नहीं पता कितना है। हमेशा याद रखना, कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा हो जिसमें लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो। ठीक है, लाभ और हानि बराबर हो तो उस प्रश्न में हमेशा क्या करना कि जो दोनों रुपए आपको दे रखे हैं दोनों को जोड़ करके, भाई 536 प्लस 426 दोनों को जोड़ करके आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इतना सिंपल था ये प्रश्न। जोड़ लीजिए। जब आप इनको सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए जोड़ते हैं। 6 और 6 12 का 2 कैरी का 1, 2 और 3 5 कैरी का 1 6 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 536 और 426 को जब हमने जोड़ा तो 6 और 6 12 का 2 कैरी का 1, 4 2 और 3 5 5 में कैरी का 1 जोड़ दिया 6 हो गया, 4 और 5 9 हो गया। 962 आ रहा है जोड़ने पर। 2 से करना है इसको डिवाइड। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 जाएगा, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 481 बार कट गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। भाई, क्रय मूल्य ही तो पूछ रहा है कितना है, 481 आपका क्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपका, 481। ये आपका आंसर हो गया 481। ये अब मैं आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो समझा रहा हूँ। 481 रुपये की चीज़ है, हमने कितने में बेची, 536 में। 481 रुपये की चीज़ हमने बेची 536 में। ठीक है, जो भी हमको लाभ हुआ उस वस्तु को जब हमने 426 में बेचा, 481 चीज़ को जब हमने कितने बेचा, 426 में बेचा, तो जो लाभ और हानि था वो बराबर है बिल्कुल। अब देखिए 481 से 536 होने में कितना प्लस हुआ है, ये देखिए आप। 481 से 536 होने में कितना प्लस हो रहा है, 481 से कितना बढ़ रहा है, ये देखिए आप। देखिए 481 से 500 होने में तो पहले 19 बढ़ेगा और 19 में जोड़ देंगे आप 36, तो 19 में आप जोड़ देंगे 36। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँ 19 और 36 से कितना हो जाएगा, 9 6 15 का 5 कैरी का 1, 1 और 3 4 और कैरी का 1 5, 55। कितना ऐड हुआ दोस्तों, ये 55 ऐड हो रहा है। ठीक है, 481 से ये ज़्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है, याद रखना। और 481 से 426 हो रहा है। 481 से 426 हो रहा है, तो कम हो रहा है कि ज़्यादा, आप बोलेंगे कम हो रहा है। भाई 481 से ये कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 481 में से इसको घटा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 481 में से 426 आने में ये भी आपका दोस्तों मैं देख रहा हूँ 55 ही कम हो रहा है। भाई देखिए 11 में से 6 जाएगा कितना, 5, 7 में से 2 जाएगा 6, देखिए 7 बचे यहाँ पर। ठीक है, 7 में से आपका 2 जाएगा 6, 7 में से 2 जाने पर दोस्तों 5 बचता है। गलती हो गई है, मैं पहले कह रहा था 55 आ रहा है। भाई इसमें से हम इसको घटाएंगे, 481 में 426 घटाएंगे तो 11 में से आप घटाएंगे दोस्तों 6 को 5 आएगा। यहाँ 7 बचा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा और 4 में से 4 घटा दिए 0। तो यहाँ -5 55 कम हो रहा है और यहाँ -55 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए लाभ और हानि बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। हमारी जो वस्तु थी वो 481 की थी, हमने 536 में बेचा तो 55 का प्रॉफिट, और हमने जब 426 में बेचा तो 55 का ही क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो लाभ और हानि हमारी ये बराबर है। तो कभी भी ऐसा प्रश्न हो जिसमें लाभ हानि बराबर हो, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 24 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत होगा। भाई देखिए 24 पेंसिल का क्या क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, बराबर है कितने के, 15 पेंसिल के। ठीक है, कितने के, 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या है, बराबर। तो विक्रेता का लाभ क्या है वो आपको बता दें हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस मैं इधर ही रखूँगा, एसपी को इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में एसपी हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 15। अब मैं 24 को इधर ले जाऊंगा तो 15 के बट्टे में ये 24 आ जाएगा।
कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 15, सेलिंग प्राइस की 24। भाई 15 रुपये की चीज़ को आप 24 में बेच रहे हैं, 15 की चीज़ को 24 में बेचने कितने का लाभ हो रहा है? 9 का लाभ हो रहा है। और जो भी लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य आपका कितना है? 15 गुने कर दीजिए 100, आपका आंसर आ जाएगा। अभी प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे आप। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कटाइए 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15, 5 से कटाएंगे 100 को 20 बार में, और 3 का मतलब 20 से 60% आपका आंसर आ गया। तो लाभ प्रतिशत कितना है? 60%, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। यही होगा आपके प्रश्न का सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार इस प्रकार चीनी बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, एक दुकानदार 950 ग्राम चीनी, कितनी? 950 ग्राम चीनी, 950 ग्राम चीनी का क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितने के बराबर है दोस्तों? ये कितने के बराबर है? 1 किलो चीनी के। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। भाई यहाँ तो 950 ग्राम दे रखा है, 1 किलो का मतलब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो बराबर हमने कर लिया, ठीक है। अब देखिए, इधर एसपी है आपका, जे सीपी बराबर के इधर आएगा तो एसपी के बटे में सीपी हो जाएगा। इधर क्या बचा? 1000, ये 950 इधर जाके बटे में आ जाएगा 950। अब देखिए, हमारा कॉस्ट प्राइस 950, सेलिंग प्राइस 1000। भाई 950 की चीज़ को 1000 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट? आप सीधा सीधा कहेंगे 50 का। प्रॉफिट किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपका 950 है, गुने कितना? 100 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। जीरो से दोस्तों आपका यहाँ जीरो कटेगा, ठीक है। 5 से कटाऊंगा 95 को, 19 बार में कटेगा। 19 से कटाऊंगा 19 पच्चे 95। भाई 100 में से 95 कट गया, कितना बचेगा? 5, तो 5 ऊपर पट्टे में 19। 5 से ही 5 बट्टे 19% का उसको लाभ हो जाएगा। 5 से ही 5 बट्टे 19% पहले ही ऑप्शन में दे रखा है। ये हो गया आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता 20 अनार 25 रुपये में खरीद कर और 25 अनार 20 रुपये में बेच देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि होगी? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले इनको करने का तरीका क्या है उसे देखिए। रुपए लिखेंगे, वस्तु लिखेंगे, रुपए लिखेंगे और वस्तु लिखेंगे। रुपए के नीचे रुपए लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु, ठीक है। भाई पहले रुपए कितने हैं? 25 रुपये। 25 रुपये में पहले कितने अनार खरीदे हैं? 20 अनार। फिर बाद में कितने रुपए हैं? 20 रुपये। कितनी वस्तु बेची है उसने? 25 वस्तु। करने का तरीका होता है अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अंदर वाली संख्या का मतलब 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा? ये 400। 25 गुणे 25 कितना हो जाएगा? 625। और बटे में क्या आता है दोस्तों? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, मतलब 625, ठीक है। अब देखिए, 400 प्लस का माइनस का 625, तो कितना आएगा? आंसर माइनस में आएगा, कितना? माइनस का 225। भाई 625 माइनस का ज़्यादा है, उसमें से हम प्लस का 400 घटा देंगे तो माइनस का 225 बचेगा। और माइनस बचने का मतलब है कि इस प्रश्न में हानि होगी। प्लस में आता यहाँ पर तो लाभ होता, माइनस में आ रहा है तो हानि होगी, ठीक है। अब देखिए, बटे में कितना है? बटे में आपका 625, ठीक है। अब हमें पूछा कितने प्रतिशत की हानि होगी? प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, बस इसी को कटा लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, 25 से कटाऊंगा, 25 चौके 100, 25 से इसको कटाऊंगा, ये 25 बार में कटेगा, और 25 से इसको कटाऊंगा, ये 9 बार में कटेगा। 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब 36% की हानि होगी। सी ऑप्शन में दे रखा है 36%। सबके समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता को 175 सेब बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, अगर आप प्रश्न में ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? 175 सेब बेचने पर, बेचने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। बेचने पर 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये भी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, और क्या है? बराबर है, तो हमने बराबर ले लिया। कितने सेब बेचने पर था? 175। फिर बाद में कितने सेब? 50 सेब, ठीक है। अब तक समझ में आई बात। अब देखिए,
175 में से 50 सेब जब बेचेगा तो 175 में से 50 सेब बेचने पर कितने बचे? 125 सेब बचे। तो सेलिंग प्राइस तो हमारा कितना है? 175 और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? सीपी हमारा कितना है? 125। भाई 125 हमारे पास सेब हैं, उसमें हमने क्या किया? 50 बेचे, ठीक है, 50 बढ़ा करके बेचे, 175 हो गए, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और ये भी सेलिंग प्राइस था। तो हमने जो बेचने वाले 50 सेबों के बाद जो विक्रय मूल्य था, तो 50 सेब हमने कटा दिए तो 125 बचे, जो कि कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो हमारे 125 सेब थे, 50 का हमें फ़ायदा हो रहा है, जो फ़ायदा है उसे ऊपर लिखेंगे। फ़ायदा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस 125 है तो 125 लिखूँ, गुने कितना? 100 कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। कटाइए दोस्तों इसको, देखिए इसको मैं कटाऊंगा, 25 से कटेगा 2 बार में, और 25 से ये कटेगा 5 बार में, और 5 से दोस्तों ये कटेगा आपका 20 बार में, और 2 का मतलब 20 से कितना हो जाएगा? 40%। 40% आपको मिलेगा सी ऑप्शन में। ये हो गया सही आंसर। तो प्रश्न सभी की समझ में अच्छे से आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।